हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आइडियल क्लासेस में। और ये आपके लिए क्लास 10th की साइंस की डेमो क्लास है। तो इसमें हम साइंस के बारे में सबसे पहले जो पहला चैप्टर है आपका फिजिक्स के अंतर्गत, तो वो पहला चैप्टर है आपका लाइट। ठीक है, अगर हम लाइट की बात करें, इसमें दो पोर्शन है आपके लाइट के अंदर, एक है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आज हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन पर और समझेंगे कि कैसे क्या अप्रोच होनी चाहिए। और सबसे पहले हम चलते हैं कि क्लास 10th के कोर्स के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये जो कोर्स है वो अभी आपको जो अवेलेबल है, ठीक है, ये क्रैश कोर्स है पूरा का पूरा। ठीक है, और ये कोर्स अभी जो आपके लिए अमाउंट अवेलेबल यहाँ पर दी हुई है वो है मात्र ₹49 में कंप्लीट है पूरे सेशन के लिए, जब तक कि आपका 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाते तब तक के लिए। ठीक है, तो इसमें आपको पूरी के पूरी मैथ और साइंस कंप्लीट करवाई जाएगी। इसके अलावा जो भी PYQs होंगे, यानी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम करेंगे लास्ट 5 ईयर्स के। ठीक है, पिछले 5 साल के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, वो भी सारे के सारे कंप्लीट करेंगे इस कोर्स के अंतर्गत। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप NCERT पूरी कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो है टारगेट है वो कोई एक बुक नहीं है, आपको कंटेंट पूरा मिलेगा NCERT और रिफ्रेशर के साथ मिलाकर। ठीक है, प्लस इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लेंगे 5 साल के। तो मुझे 100% उम्मीद है कि अभी जो लास्ट के 3 महीने हैं, इन 3 महीनों में अभी आपने हाफ ईयरली का एग्जाम दिया होगा, आप अपनी परसेंटेज देखिए वहाँ पर कितनी बन रही, 65 या 60 इस टाइप की जो परसेंटेज है। ठीक है, अब आगे जो आपका एग्जाम होगा, ठीक है, उसमें क्या परसेंटेज रहेगी और वो आप यहाँ देख लीजिएगा। और 100% गारंटी है, अगर आपकी हाफ ईयरली में अगर मार्क्स आए हैं, ठीक है, जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुआ है उसमें अगर आपके मार्क्स 65 to 70% हैं, तो जो बोर्ड एग्ज़ाम है उस बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर जो आपके मार्क्स हैं वो गारंटी के साथ 90 to 95% तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, 100% गारंटी के साथ। चलिए, तो अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है? सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका लाइट। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं लाइट के बारे में। तो लाइट क्या होता है बेटा? बहुत सिंपल सी बेसिक सी डेफिनेशन है। अगर आपसे पूछे कोई व्हाट इज लाइट, लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी विच एनेबल टू सी द ऑब्जेक्ट। लाइट क्या है? एक एनर्जी का टाइप है, एक टाइप की एनर्जी है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को क्या कर सकते हैं बेटा? देख सकते हैं। अर्थात मैंने क्या बोला, मैंने यहाँ पर कहा कि लाइट क्या होता है। तो अगर हम लाइट के बारे में बात करते हैं तो लाइट क्या है? लाइट है, द लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी which enable to see the objects। ठीक है, लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी का टाइप है जो हमें एनेबल करता है, सक्षम बनाता है, टू सी द ऑब्जेक्ट, यानी वस्तुओं को देखने में सक्षम बनाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इन ऑब्जेक्ट्स की, तो बेटा ऑब्जेक्ट भी 2 टाइप की होती हैं। ये अभी चैप्टर से हटके कुछ बेसिक चीज हैं जो आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता कि लाइट होता क्या है, तो ये भी जानना बहुत जरूरी है। दूसरा, अगर अभी आके हम चलेंगे लाइट का नेचर का, तो लाइट का जो नेचर होता है वो डुअल नेचर होता है। एक पार्टिकल थ्योरी चलती है और दूसरी वेव थ्योरी चलती है। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो पार्टिकल थ्योरी की तरफ चलेंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट्स की, तो बेटा 2 टाइप की ऑब्जेक्ट होती हैं। एक होती है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है, और दूसरी होती है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट,
ठीक है। इनके बारे में थोड़ा इसलिए बता रहा हूँ आपको पता रहे। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होती हैं जिनके जो क्या करती हैं अपना स्वयं से प्रकाश जो है वो प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। कह सकते हैं इमिट्स देयर ऑन लाइट, ठीक है। इनकी खुद की लाइट होती है, इनकी स्वयं की खुद की लाइट होती है। और ये वो ऑब्जेक्ट हैं जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट पड़ने पर चमकती हैं, ठीक है। जैसे अगर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के एग्जांपल में बात करूं तो इस कमरे के अंदर जो बल्ब है, ट्यूबलाइट है, एलईडी बल्ब है, ये क्या है, ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। इसके अलावा जो भी स्टार्स हैं, चाहे सन हो उसमें या अदर कोई स्टार हो, वो ल्यूमिनस होते हैं। नॉन ल्यूमिनस इसके अंदर क्या है, ये मार्कर है, मोबाइल है, ये हमारा माइक है, कपड़े हैं या हमारी बॉडी है, इस तरह के यहाँ पे जो भी चीज़ें आसपास इस रूम के अंदर दिख रही हैं वो सारी की सारी कैसी हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं, एक्सेप्ट ट्यूबलाइट एंड एलईडी बल्ब, ठीक है, इनको छोड़कर। अब चलते हैं बेटा टॉपिक पर। तो जो सबसे पहली हेडिंग आपको लगानी है वो है आपकी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब चलते हैं अपने टॉपिक पर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। ठीक है, नोट्स हम प्रोवाइड आपको कर देंगे, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहला टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो बहुत ध्यान से समझिएगा। रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसे हिंदी में कहते हैं परावर्तन, ठीक है। हालांकि सब सीबीएसई बोर्ड का कोर्स है तो हिंदी माध्यम के बच्चे इसमें होंगे, हिंदी माध्यम के लिए अलग हम सिलेबस बनाएंगे, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? सिंपल वर्ड में अगर हम बोलें, वी कैन से दैट द सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। क्या बोला मैंने? द सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट, दूसरे शब्दों में अगर हम बोलें तो ये कह सकते हैं व्हेन अ लाइट रे फॉल्स ऑन रफ सरफेस, जब लाइट रे किसी रफ सरफेस से टकराती है, एंड क्या होती है, सेंड बैक इनटू द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। सपोज दैट ये है आपका एक रफ सरफेस, ठीक है। AO इज एन इंसिडेंट रे, AO जो है वो एक इंसिडेंट रे है, ये क्या है, एक इंसिडेंट रे है बेटा, क्या है, इंसिडेंट रे, ठीक है। और ये क्या करती है, फॉल्स ऑन द सरफेस एट पॉइंट O, जिस पॉइंट O पे ये पड़ती है, इस पॉइंट O को कहा जाता है पॉइंट ऑफ, इट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोला जाता है बेटा? इसे बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब इस पे अगर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं दैट इज परपेंडिकुलर टू पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इट इज कॉल्ड नॉर्मल। इसे क्या बोला जाएगा बेटा? इसे बोला जाएगा नॉर्मल, इसे कहा जाएगा नॉर्मल। अब ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर इस डायरेक्शन में जाएगी तो इसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, इसे कहा जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। अब ध्यान से समझो, हमने क्या किया, इसको मान लेते हैं B और इसे मान लेते हैं N डैश। अब यहाँ समझने वाली बात ये है बेटा, मैंने क्या बोला, AO इज अ रे, ठीक है, एक रे है जो कि दैट फॉल्स ऑन द रफ सरफेस एट पॉइंट O। AO इज कॉल्ड एन इंसिडेंट रे एंड O इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। द लाइट रे सेंड बैक टू द सेम मीडियम इनटू OB डायरेक्शन, इस OB डायरेक्शन जाएगी। OB इज अ रिफ्लेक्टेड रे एंड N डैश इज एन इमेजिनरी लाइन दैट इज परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मतलब NN डैश जो है वो एक इमेजिनरी लाइन है। कैसी लाइन है? गला थोड़ा सा वैसा है मौसम चेंज की वजह से। NN डैश क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है। कैसी लाइन है? इमेजिनरी लाइन है जो कि क्या है, दैट इज परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री का एंगल बना रही है। और इसी इमेजिनरी लाइन को क्या कहा जाता है? इट इज कॉल्ड नॉर्मल। तो ये नॉर्मल है, ठीक है। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो ये, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, ये है नॉर्मल और ये इंसिडेंट रे। द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आई। क्लियर है बात? मैंने क्या बोला कि नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच, इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनेगा उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाएगा। And the angle between normal and reflected ray is called angle of reflection. It is represented by
स्मॉल आर, ठीक है। ठीक है, क्या बोला मैंने, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर। क्लियर है बात? तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई परेशानी होनी चाहिए। मैं फिर से क्लियर करता हूँ, आपसे पूछा जाए व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। In other words, we can say that when a light ray fall on rough surface, it send back into the same medium. It is called reflection of light. In the figure, AO is an incident ray that falls on rough surface at point O. The point O is called point of incidence. ठीक है, and OB is known as reflected ray. ठीक है, and dash is an imaginary line that is perpendicular on point of incident. It is called normal. The angle between normal and incident ray, normal और incident ray के बीच जो एंगल बनेगा इसे बोला जाएगा क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, it is represented by small r and the angle between reflected ray and normal is called angle of reflection. बात क्लियर है? ठीक है, यही आपको डिटेल देनी है। अब बात करते हैं, इसके अंतर्गत आएगा रूल्स या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कह सकते हैं, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन यानी रिफ्लेक्शन के नियम। ठीक है बेटा, रिफ्लेक्शन के दो नियम होते हैं, देयर आर टू लॉज फॉर रिफ्लेक्शन, दीज आर। ठीक है, फर्स्ट रूल नंबर 1 क्या है, रूल नंबर 1 ये कहता है बेटा, यहां से विजुअल है, ठीक है, रूल नंबर 1 कहता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आई ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इट मींस एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है उसकी वैल्यू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के सदैव कैसी होगी, बराबर होगी। द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है? यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो आई की वैल्यू है वो आर के बराबर होगी। अगर आई की वैल्यू यहाँ 30 डिग्री है तो आर भी 30 डिग्री होगा। अगर आई की वैल्यू 60 है तो आर भी 60 होगा। अगर आई की वैल्यू 45 है तो आर भी 45 ही होगा। अगर आई 20 है तो आर भी 25 होगा। ठीक है, रूल नंबर 2 कहता है बेटा, रूल नंबर 2 क्या है, ध्यान से समझो। रूल नंबर 2 ये कहता है, इस पॉइंट को देखिए यहाँ पर, ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइज एट सेम प्लेन। ये तीनों कैसे होते हैं, एक ही तल में होते हैं। अगर मैं यहाँ इनका लेवल देखता हूँ इस पॉइंट पे, तो तीनों का जो लेवल है वो कैसा होगा, सेम होगा। यही है आपका रूल नंबर 2। ठीक है, अगर इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करना हो तो मैं पेन ले सकता हूँ, ये 3 पेन ले लिए हैं। ठीक है बेटा, ध्यान देखो इधर, ये है नॉर्मल, ठीक है, ये है इंसिडेंट रे और ये है रिफ्लेक्टेड रे। हमने क्या किया, ये नॉर्मल रख दी, रिफ्लेक्टेड की, ये इंसिडेंट रे इधर को जा रही है। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट पर देखता हूँ, ध्यान से समझना बेटा, इस वाले पॉइंट पे, तो देखो तीनों का जो लेवल है वो एक जैसा है। तो मैंने वही बोला, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाइज एट सेम प्लेन। ये देखो सेम प्लेन में हुए, एक ही तल में है। यही है आपका रूल नंबर 2। बात समझ आई? ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं बेटा आगे। इनके नोट्स आपको मिल जाएंगे, आपको नोट्स ऐप पर में ही पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करके अपने नोट्स बना लीजिएगा। टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, यहाँ टॉपिक हम क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आप कोर्स वगैरह ज़रूर लें, और अगर जो ले चुके हैं वो अपनी क्लास करें और नोट्स बनाते रहें साथ के साथ। ठीक है बेटा, जैसे आज क्लास हो गई जो भी, उसकी जाके नोट्स देख लो, नोट्स सारे अवेलेबल हैं। ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में है, तो आप वहाँ से पीडीएफ में देख के सारे नोट्स आप वहाँ से करते रहिएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं, अब बात करते हैं मिरर की। ठीक है, तो मिरर क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। एक होता है मिरर और एक होता है ग्लास। दोनों में क्या अंतर होता है, कोई बताएगा? चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, ग्लास क्या होता है, ग्लास को सिंपली कांच कहा जाता है। जैसे अगर ये है, ग्लास जो होता है वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, लाइट जो है जिसके आर पार ट्रेवल कर सकती है, उसे हम ग्लास कहते हैं। मिरर में क्या होता है, मिरर जो होता है उसकी
लाइट जो है वहाँ पे ट्रैवल नहीं करती है, आसपास ट्रांसपेरेंट नहीं होता, बल्कि ये क्या करता है, इसकी एक सरफेस पे पॉलिश होती है, दूसरी सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती है, यानी रिफ्लेक्ट करती है। यही एक बेसिक सा डिफरेंस है किसके, मिरर और ग्लास के बीच। यानी ग्लास जो है, ग्लास इज अ ट्रांसपेरेंट, या बोल सकते हैं ग्लास इज अ मीडियम ऑफ लाइट। ग्लास जो है वो क्या होता है, लाइट का मीडियम होता है। मीडियम क्या होता है, मीडियम जो होता है ऐसी कोई भी द ऑब्जेक्ट इन विच द लाइट कैन ट्रेवल या लाइट कैन पास थ्रू इट, जिसके आर पार लाइट गुजर सके, पास हो सके, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मीडियम। ठीक है, गला थोड़ा सा गया है, खिंचाव सा हो रहा है, तो इसलिए थोड़ी सी चीज़ें प्रॉब्लम भी हो रही है, इसलिए मैंने फैन भी ऑफ कर रखा है ताकि गर्मी लगे लेकिन गला ना ज़्यादा खींचे। चलिए मिरर की बात करते हैं। तो मैंने बोला मिरर क्या है, मिरर में एक वन सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग एंड अनदर इज पॉलिश। ठीक है, अब यहाँ पर मिरर बेटा होते हैं दो टाइप के। अगर मिरर की हम टाइप की बात करते हैं तो मिरर दो टाइप के होते हैं। एक होता है स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है, और दूसरा होता है प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का सीधा सिंपल सा मतलब होता है, जैसे अगर सीधा ग्लास है, प्लेन ग्लास है, उसके एक साइड पे पॉलिश कर दीजिए। घर में जो आप यूज करते हो दर्पण मिरर जैसे यूज करते हो देखने के लिए, वो एक प्लेन मिरर है। जैसे आप इधर से कोई चीज़ देखते हो और इधर इस तरीके से वैसे यहाँ ये रिफ्लेक्टिंग, तो ये प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी हम आगे पढ़ेंगे जब यूज में आएगा। फिलहाल हमें जो पढ़ना है अभी हमारे टॉपिक में है स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, दीज आर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। क्या होता है, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। क्लियर करता हूँ कैसे होता है। स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ होलो स्फीयर। मैंने क्या बोला, जो स्फेरिकल मिरर होता है इज अ पार्ट ऑफ होलो स्फीयर whose one surface is reflecting and another is polished। ठीक है, कैसे समझो जरा यहाँ ध्यान से। जैसे मान लो एक होलो स्फीयर है, अभी हमारे पास बोर्ड जो है वो कैसा है, 2D है, 3D नहीं है। तो यहाँ पर मैं ये मान के चलता हूँ, अब ये मत बोलना ये सर्कल है सर, ये बॉल है। ठीक है, जैसे घर में कोई बॉल होती है वो स्फेरिकल होती है। ठीक है, और जो सर्कुलर होता है वो सिर्फ रिंग टाइप का, कोई छल्ला है, रिंग है, तो वो स्फेरिकल होती है। ये बॉल है। अगर मान के चलो इसे कई पार्ट में इस तरीके से काट दिया जाए तो इसमें क्या होगा, इस टाइप के सरफेसेस निकलेंगे, ऐसे निकलेंगे। तो अब यहाँ पर क्या होता है बेटा, एक चीज, जैसे मान लो मैंने यही सरफेस ले लिया, सारा मिटा दिया, मैंने ये वाला लिख लिया, तो इसमें ये जो सरफेस होता है इधर का इसे कॉन्वेक्स कहा जाता है, और ये जो सरफेस है पीछे तरफ इसे बोला जाता है कॉनकेव। अब ये सरफेस हैं, हम अभी मिरर की बात नहीं कर रहे बेटा, ये सरफेस हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है कि कब वो कॉनकेव मिरर बनेगा और कब कॉन्वेक्स मिरर बनेगा, तो वो डिपेंड करेगा कि पॉलिश किस साइड है। अगर हमने इस साइड पॉलिश कर दी बेटा, तो ये क्या होगा, कॉन्वेक्स सरफेस पे पॉलिश है तो रिफ्लेक्शन किस सरफेस से होगा, कॉनकेव से। तो ये जो सरफेस यानी इस टाइप से अगर आप ऊपरी सतह पर पॉलिश करते हैं, कॉन्वेक्स सरफेस पे पॉलिश करते हैं, तो इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो कॉनकेव होगी। अगर कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो ये मिरर भी कॉनकेव मिरर कहलाएगा। ठीक है, और अगर रिफ्लेक्शन जो है वो ऊपरी सतह से हो रहा है इस टाइप से, तो ये कहलाएगा कॉन्वेक्स। अब इसको समझो कैसे। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज कॉनकेव मिरर, तो आप क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर इज अ पार्ट ऑफ होलो स्फीयर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉनकेव सरफेस। ठीक है, एंड अनदर इज पॉलिश्ड। ठीक है, दूसरी सरफेस जो होती है वो पॉलिश्ड होती है और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो कॉनकेव सरफेस होती है। इसके अंदर कॉन्वेक्स में रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगी वो कॉनकेव सरफेस होगी और पॉलिश्ड जो सरफेस होगी वो सॉरी कॉन्वेक्स के अंदर कॉन्वेक्स सरफेस से क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, और जो पॉलिश होगी वो किस साइड पे होगी, कॉनकेव पे होगी। क्लियर है, तो ये हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स। अब इनसे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं। ठीक है, तो वो डेफिनेशन हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज की क्लास में हमने समझा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, मिरर के टाइप क्या है, इन सब चीज़ों को, चूंकि ये डेमो क्लास है तो हम आपको बस बॉडी लैंग्वेज, भाषा, इन सब चीज़ों को क्लियर करना चाहते थे। आई होप आपको वन मोर क्लास है वो मोर देन सफिशिएंट है। जिस बच्चे को पढ़ना होगा वो पढ़ सकता है। हाँ, आवाज़ थोड़ी सी मोटी है, उस पर मत जाना। बाकी और भी वीडियोस हैं, लेक्चर्स हैं, जो आप चाहो तो यूट्यूब पे भी लाइव क्लास ली, वहाँ देख लेना एक बार। आज थोड़ी सी तबीयत गड़बड़, तो आवाज़ थोड़ी सी हो सकती है गड़बड़ लग रही हो आपको, मोटी सी, तो उस पर मत जाना। बाकी आप अगर ये चीज़ें समझने का प्रयास करेंगे तो आपको सब कुछ समझ आएगा।
और आगे मिलते हैं कोर्स के बाद, ठीक है। ज्वाइन करते ही आपको सारे वीडियोस जो हैं वो लाइव और रिकॉर्डेड हर तरह के लेक्चर मिलते रहेंगे। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और उम्मीद करते हैं आप कोर्स को जल्दी ही ज्वाइन करेंगे। मिलेंगे आगे, ठीक है। और अब तो हमारा डेली इंटरेक्शन होता ही रहेगा आप सभी से, लाइव चैट होगी, उन सब में बात करेंगे, कौन कहाँ से है, किस क्षेत्र से हैं, तो उन सब पर बात हम आगे करेंगे, ठीक है। थैंक यू।